नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो देखिए, जो आज की हमारी वीडियो है वो कुछ समाधि स्थल के बारे में है, जो हमारे इंडिया के फेमस महापुरुष रहे हैं, जो फेमस पर्सन रहे हैं, उनके बारे में है कि उनके समाधि स्थल का क्या नाम है और कहाँ पर स्थित है। इसके हर एग्ज़ाम में आपको एक ना आधा क्वेश्चन मिल ही जाता है, मतलब एक क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 15 ही नाम है और ये सिंपल है, बहुत बेसिक से। इनको याद करने की ट्रिक भी आसान सी है, तो आप इनको अच्छे से आराम से याद कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आती है राजघाट। राजघाट जो समाधि स्थल है वो भारत के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उनकी समाधि स्थल है और ये दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। और मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी जी को भी भारत का राष्ट्रपिता बोला जाता है। इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी कि गुजरात में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला भवन में, और ये गोली मार कर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो गांधी जी के बारे में इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, इतने ही बहुत हैं। तो नेक्स्ट है विजय घाट। देखिए, विजय घाट और राजघाट ये दोनों सेम सेम सी हैं और इनके बीच रिलेशन क्या हुई मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये जो विजय घाट है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी की समाधि स्थल है और ये भी दिल्ली में स्थित है, और दिल्ली में भी रिंग रोड पर। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1906 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को विदेश में हुई थी। और विदेश में अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं कि उज्बेकिस्तान में हुई थी और उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। ठीक है फ्रेंड। और अब देखिए, विजय घाट और राजघाट में क्या रिलेशन है। देखिए, विजय घाट और राजघाट ये घाट घाट के नाम से हैं दोनों, और एक है विजय और एक है राजघाट। और ये किस किस की हैं, महात्मा गांधी की राजघाट और लाल बहादुर शास्त्री जी की विजय घाट, और दोनों की ही जो बर्थ है वो क्या है, 2 अक्टूबर। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। और जो जयंती आती है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, और उन्हीं के साथ 2 अक्टूबर को आती है लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती। लेकिन काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती सेम डेट में आती है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानने के लिए इतना ही आपके लिए बहुत है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, चैत्रभूमि। चैत्रभूमि ये है भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की समाधि स्थल है और ये मुंबई के दादर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड। और जो भारत का संविधान है वो किसने लिखा था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और इसको कंप्लीट लिखने में कितना टाइम लगा था फ्रेंड, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। और इनका फ्रेंड, जब इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में, तो इनका जो शव है, पार्थिव शरीर, वो दिल्ली से बम्बई ले जाया गया था। उस वक्त मुंबई को बम्बई बोला जाता था, और बम्बई में कहाँ पर है, मुंबई के दादर में इनका चैत्रा भूमि है। तो इनके बारे में इतना ही आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट कुछ की तरफ फोकस करते हैं। नेक्स्ट है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल शक्ति स्थल ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इनके बारे में ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और इनका जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और इनके कार्यकाल में 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। और इनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में। तो इनके बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं बस। चलिए नेक्स्ट आती है फ्रेंड शांति वन। शांति वन ये फ्रेंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है, और ये भी दिल्ली में रिंग रोड पर स्थित है। और फ्रेंड, इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था, यानी कि प्रधानमंत्री में जो सबसे लंबा कार्यकाल है वो किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, समथिंग 16 वर्ष 286 दिन। और फ्रेंड, इनके कार्यकाल के दौरान 1961 भारत चीन का युद्ध हुआ था, और इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी 27 मई 1964 को नई दिल्ली में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अब कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए पंडित
जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्रेंड किसान घाट। किसान घाट फ्रेंड ये नई दिल्ली में स्थित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल है, और ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और फ्रेंड ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो अपने कार्यकाल के दौरान संसद में कभी भी नहीं गए, यानी कि संसद यानी कि लोकसभा में कभी भी नहीं गए, और इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता था। और जो इनका कार्यकाल है प्रधानमंत्री का, वो 1979 से 1980 यानी कि समथिंग 1 साल का कार्यकाल रहा था इनका। तो चौधरी चरण सिंह जी के बारे में इतनी ही बात आपको याद रखनी है कि किसान घाट जो समाधि स्थल है किसके, चौधरी चरण सिंह जी की, और ये अपने कार्यकाल में कभी संसद में नहीं गए, और किसानों को मसीहा भी नहीं कोई बोला जाता है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड वीरभूमि। वीरभूमि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है, और ये दिल्ली में स्थित है। और फ्रेंड वीरभूमि जो राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है, तो राजीव गांधी जी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि जितने भी प्रधानमंत्री अब तक बने हैं उनमें सबसे कम एज इन्हीं की थी। कितनी, सिर्फ 40 वर्ष, यानी कि 40 साल की आयु में ये प्रधानमंत्री बने थे। और इनके समय में ही फ्रेंड मतदान की जो आयु है, यानी कि जब इलेक्शन जो करते हैं वो अब 18+ वाले करते हैं, बट इनके जो कार्यकाल था उससे पहले 21+ की एज वाले ही सिर्फ मतदान करते थे। तो 21 से घटकर 18 वर्ष इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी। इनका जन्म 20/8 यानी कि 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 21 मई 1991 को तमिलनाडु में हुई थी। तो इनके बारे में इतने ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। वीरभूमि राजीव गांधी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी दिल्ली में स्थित समाधि स्थल है। नेक्स्ट है फ्रेंड समता स्थल। समता स्थल फ्रेंड ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे 1979 में, जगजीवन राम जी, इनकी समाधि स्थल है। और फ्रेंड ये नई दिल्ली में दरियागंज में, यानी कि जो नई दिल्ली का दरियागंज है वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू मार्ग है जो, उसी पर इनकी समाधि स्थल है। तो इनके बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं, यानी कि समता स्थल किसके, जगजीवन राम जी की, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे 1979 में। नेक्स्ट है फ्रेंड अभय घाट। फ्रेंड अभय घाट भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी की समाधि स्थल है, और इनकी जो समाधि स्थल है यानी कि अभय घाट, ये अहमदाबाद में स्थित है। और अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, और गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। और फ्रेंड ये सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, सिर्फ 81 की आयु में। तो सिर्फ नहीं बोला जाएगा, 81 की आयु में। देखिए जो अब तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं उनमें मिनिमम एज सबसे कम किसकी थी, राजीव गांधी जी की 40 वर्ष, और जबकि हाईएस्ट किसकी थी, 81, मोरारजी देसाई की। और ये फ्रेंड ये प्रथम गैर कांग्रेसी भी प्रधानमंत्री थे, यानी कि जो अब इनके टाइम से पहले पहले जितने प्रधानमंत्री बने सभी के सभी क्या थे, कांग्रेस के थे, लेकिन ये क्या थे, प्रथम गैर कांग्रेसी। और फ्रेंड्स प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, यानी कि इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। तो चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल महाप्रयाण घाट। और फ्रेंड ये बिहार में, पटना जो इनकी राजधानी है बिहार की, वहाँ पे बांस घाट के महाप्रयाण घाट जो है वहाँ पर इनकी महाप्रयाण घाट स्थित है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति में सबसे लंबा कार्यकाल है, मतलब जो राष्ट्रपति जितने भी रहे हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का ही रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और फ्रेंड ये एक बार मनोनीत तथा 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। अब ये मनोनीत और राष्ट्रपति क्या होते हैं, मनोनीत और निर्वाचित राष्ट्रपति क्या होते हैं, देखिए मनोनीत, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम ना तो संविधान था और ना ही इलेक्शन कमीशन। तो उस वक्त क्या था, जितने भी बड़े लोग थे जिन्होंने योगदान दिया था देश की आज़ादी में, उन्होंने क्या किया कि अब भाई देश तो हमको चलाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक राष्ट्रपति हमको बनाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति उन्होंने सबने मिलकर एक राष्ट्रपति चुना जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये होते हैं मनोनीत। और फिर उसके बाद है निर्वाचित होते हैं फ्रेंड जो मतदान के द्वारा जाते हैं, जिनको हम इलेक्शन के द्वारा, मतलब हम नहीं, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य परिषद के, तो वो चुनते हैं, तो मतलब वो होते हैं निर्वाचित। और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं। तो महाप्रयाण घाट भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड नारायण घाट फ्रेंड जो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा जी, इनकी समाधि स्थल है।
और ये कहाँ पर स्थित है? ये भी दिल्ली में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद ये क्या बने थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, और 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। तो कार्यवाहक क्या होते हैं? जब कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, अभी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की बात करेंगे हम, जैसे कि कोई प्रधानमंत्री है, वो अपने कार्यकाल के दौरान, यानी कि जब उनका वर्किंग पीरियड चल रहा है, उस वक्त उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद किसी ना किसी को उनका स्थान लेना पड़ता है, तो वो होते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जो कुछ ही टाइम के लिए बनाए जाते हैं ताकि दोबारा इलेक्शन ना हो करा लिए जाए या दोबारा कमेटी द्वारा चुन ना लिया जाए। तो वो होते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो इतना ही आपको नारायण घाट यानी कि गुलजार लाल नंदा जी के जो समाधि स्थल है उनके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एकता स्थल। फ्रेंड, एकता स्थल ये भारत के 8वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी, इनकी समाधि स्थल है। और फ्रेंड, ये समाधि दरियागंज नई दिल्ली में स्थित है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे और इन्होंने प्रथम बार जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अब जेबी वीटो क्या होती है? देखिए, अगर किसी ने संविधान पढ़ा है तो उसमें जेबी वीटो के बारे में लिखा हुआ है। जेबी वीटो एक राष्ट्रपति की ऐसी पावर होती है जिसको, मान लीजिए, जब कोई बिल लोकसभा में पास होता है तो वो राज्यसभा में जाता है, और जब राज्यसभा में वो पास हो जाता है तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और अगर राष्ट्रपति उसका अप्रूवल दे दे तो वो लागू हो जाता है। बट उसकी कंडीशन क्या है कि जब वो चीज़ राष्ट्रपति के पास जाती है तो राष्ट्रपति अपनी जेबी वीटो का प्रयोग करके उसको अपने पास रख लेता है, और उस पर कोई अनुमति नहीं देता कि मतलब भाई मुझे कुछ भी नहीं बोलना। ना तो कुछ बोलता है कि भाई मैं इसमें अप्रूवल दूंगा, और ना ही वो अप्रूवल देने से मना करते हैं, और ना ही उसको वापस संसद में भेजते हैं। तो ये होता है एक जेबी वीटो का प्रयोग। तो भारत के 8वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी की समाधि स्थल क्या नाम है? एकता स्थल। तो इतना आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड उदय भूमि। उदय भूमि फ्रेंड भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति यानी कि पुराने जो राष्ट्रपति हैं KR नारायण जी, इनकी समाधि स्थल है। और ये इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये भारत के पहले दलित तथा मलयाली राष्ट्रपति थे। भारत के पहले दलित तथा मलयाली राष्ट्रपति थे, और उनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। और इनकी समाधि स्थल नई दिल्ली में स्थित है, उदय भूमि। तो उदय भूमि किसकी है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण जी की। और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि ये भारत के पहले दलित तथा मलयाली राष्ट्रपति थे। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड कर्म भूमि। कर्म भूमि फ्रेंड ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि स्थल है, और कर्म भूमि जो समाधि है वो नई दिल्ली में स्थित है। उनका जो कार्यकाल है वो 1992 से 1997 तक था, और ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो फ्रेंड इनके बारे में आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड स्मृति स्थल। स्मृति स्थल ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल है, और ये नई दिल्ली में स्थित है। इनका फ्रेंड कार्यकाल जो है वो सबसे छोटा है, मात्र 13 दिन का। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भारत के जितने प्रधानमंत्री रहे या प्रधानमंत्री में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है, तो आपने आंसर लगाना है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कार्यकाल रहा है वो 13 दिन का रहा है, जब इनकी पहली बार गवर्नमेंट बनी थी। और ये भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, और 16 अगस्त 2018 को अभी इनका हाल ही में 2 साल पहले निधन हुआ है। तो फ्रेंड ये तो थी आपके 15 समाधि स्थल है। तो अब हम कुछ राष्ट्रपति जी के बारे में आपको बताना चाहूँ तो राष्ट्रपति बनने के लिए फ्रेंड कितनी मिनिमम एज चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर, जबकि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बस उनका जिंदा रहना जरूरी है। और फ्रेंड प्रधानमंत्री के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 है। आपको इतनी बात ध्यान रख लेनी है। और फ्रेंड गवर्नर बनने के लिए, गवर्नर मतलब जो राज्यपाल होते हैं राज्यों के, उसके लिए भी मिनिमम एज 35 है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।